कामयाबी। पुंछ जहां पर आतंकी हमला नाकाम करने की खबर है, यहां पेन, प्लास्टिक बॉल और आईईडी बरामद हुआ है। टिफिन आईईडी इसे हम कह सकते हैं, वैसलीन बॉक्स आईईडी भी यहां से बरामद हुआ है। यानी ये अलग तरह की साजिश जो कि रची जा रही थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। इस वक्त का बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। पुंछ में आतंकी हमला नाकाम किया गया। जिस तरीके से आतंक का ये सामान मिला है, टिफिन आईईडी, वैसलीन बॉक्स आईईडी यहां से बरामद हुआ। और ऐसे में ये सभी सामान बरामद करने के बाद अब पड़ताल नए सिरे से शुरू हो गई है, या फिर ये कहिए बहुत तेजी से शुरू हो गई है। पेन, प्लास्टिक बॉल और आईईडी यहां से मिला है। यही वो सामान है जिससे आतंकी घटना को अंजाम देना था, लोगों में दहशत पैदा करनी थी। और ये सभी सामान बरामद करते हुए वक्त रहते इस साजिश को अंजाम देने से पहले ही सेना के जवानों ने रोका है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, एक तो ये जो आतंक से जुड़ा हुआ सामान है बरामद हुआ है, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये सामान कैसे आतंकी घटना को अंजाम देने वाला था? आईडी, बम अभी तक हमने सुना है, लेकिन ये वैसलीन, पेन, प्लास्टिक बॉल, ये सब कुछ क्या है? देखिए, बिल्कुल रचना, बड़ी गंभीर कहीं ना कहीं चुनौती सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि आप सोचिए कि एक आतंकियों का सहायक जो कि जिसे 2 दिन पहले जो है पुंछ से पकड़ा गया है, ये उस तरह के एक्सप्लोजिव के साथ जो है वो घूम रहा था, जो कि आम बच्चों में, आम लोगों में कहीं भी अगर रख दी जाए और उसके बाद उसको वो उठा लें, इस्तेमाल करें या खोल दें, तो वो फटने से कितना नुकसान हो सकता था। पेन को, एक जो पेन बच्चों जिसका इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, कोई भी आम लोग करते हैं, उस पेन में जो है वो विस्फोटक डालकर वहां पर उसको एक बम बना दिया गया था। वैसलीन की जो बॉटल है उसका इस्तेमाल जो है आम लोग करते हैं, अगर उसको किसी दुकान पे रख दिया जाता और दुकानदार गलती से उसको उठाता, खोल दे, तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता था। इसी तरह से खेलने के लिए बच्चों का बॉल जो होता है उसके अंदर विस्फोटक लगाया गया था, टिफिन बॉक्स में विस्फोटक लगाकर जो है वो लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय सुरक्षा बलों के लिए कि आखिरकार कैसे ये आतंकी किस घृण्य हरकत तक जो है उतर आए हैं। अब इस टेरर एसोसिएट को जिंदा पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं उससे खुलासे कराने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार क्या मंशा उसकी थी, कहां पर ये लेके जा रहा था, कौन इसके निशाने पर था और किस तरह से ये विस्फोट जो है वो करवाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। पाकिस्तान इस तरह से घिनौनी हरकत कर सकता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि यात्री बस पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने घरों में घुसकर लोगों को आतंकियों के जरिए यहां पर मौत के घाट उतरवाया। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। और अब इस विस्फोटक के मिल जाने के बाद सुरक्षा बल और जांच कर रहे हैं और इस पूरे आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि ये देखा जाए कि कहीं ये आईडी जो है क्या आम लोगों के बीच या कहीं दुकानों में बच्चों में सर्कुलेट तो नहीं हो चुकी। कहीं ऐसा हो गया तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है ऐसे हो सकता है। 25 सितंबर को पुंछ जिले में जो है वो चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को जो मिली है वो बताता है कि किस तरह से एक बड़े हमले जो मल्टीपल अटैक हो सकते थे उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया गया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि साजिश रची गई, कैसे पेन का इस्तेमाल किया गया, कैसे प्लास्टिक बॉल का इस्तेमाल किया गया, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना था ताकि किसी को कोई शक ना हो। क्लू कैसे मिला, कैसे इस ठिकाने पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और अभी आगे क्या होना है इसमें? देखिए, दरअसल आतंकी जो जंगलों में बैठे हैं, जो अपने ठिकानों पर छुपे हुए हैं, ये दरअसल अब अपने ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल करके हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। और खासतौर पे इस ओवरग्राउंड वर्कर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स जो एक आतंकी संगठन का नया नाम देकर उसको बनाया गया है। इस आतंकी जो टेरर एसोसिएट था, आतंकियों का सहायक था, इसको दरअसल रूटीन, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन है, चुनावों में सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह पर है, तो इसको पुंछ में रोका गया। और जब इसकी जांच हुई, जब इसको रोक कर जो है इससे पूछताछ की गई, इसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड मिले, उसके साथ साथ ये पेन, बॉल और ये तमाम चीजें मिली। उस वक्त ये लगा था कि शायद ये 3 विस्फोटक लेकर या एक्सप्लोजिव लेकर जा रहा होगा और ये पेन या बाकी चीजें अलग होंगी। मगर जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये पेन दरअसल एक विस्फोटक में कन्वर्ट होना है। ये बॉल जो है इसमें
जो है वो विस्फोटक जो है वो डालकर रखा गया था, इससे इस्तेमाल करना था। टिफिन बॉक्स जो आम बच्चे स्कूलों में ले जाकर अपने खाने के इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए लेकर जाते हैं, उसमें आईडी का प्लांट किया जाना, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से दरिंदगी पर उतर आया है ये आतंकवाद, और पाकिस्तान किस तरीके से मासूम लोगों को, मासूम कश्मीर के लोगों की हत्या करने का प्लान पाकिस्तान कर रहा है। ये अपने आप में बड़ा घिनौना है, और उसी को लेकर अब जांच एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो और सतर्क हो गई हैं ताकि चुनावों में खलल डालने की पाकिस्तान की मंशा और जम्मू कश्मीर को और लहूलुहान करने की पाकिस्तान की जो मंशा है उसे नाकाम किया जा सके। आप बता रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बल के जवान रात दिन मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर देना, मुस्तैदी के साथ अपना काम करना, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए भी जो नए नए सेना में भर्ती होते हैं। चैलेंजेस अलग अलग हैं, अलग अलग जगह ये मुठभेड़ और ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इन सबके बीच ही आतंकी ठिकानों पर पहुंचना और ये विस्फोटक बरामद करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। अजय, अभी अभी का अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं डोडा। अभी किसी भी वक्त बस तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, संबोधन भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त पर जब प्रधानमंत्री का ये दौरा है, ये अलग अलग ऑपरेशंस, ये अलग अलग मुठभेड़ की खबरें और ये विस्फोटक मिलना, कनेक्शन है सब में? देखिए, इस चीज़ की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौर में पाकिस्तान जो है वो खलल डाल सकता है, और उसी के मद्देनज़र आप देखें तो पिछले लगभग एक सप्ताह में जब चुनावों का समय जो है, चुनावों की तारीख जो है वो जैसे जैसे पास आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से कई हमले जो है वो करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के जरिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही थी। अब उसके बाद सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से जो है अपनी मुस्तैदगी को दिखाया, आप देखें तो 5 कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले करने की हुई थी उसे नाकाम किया गया। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश 2 बार हुई, वहां 3 आतंकी मारे गए। नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई, वहां 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब तब दिया जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग करके बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया। दरअसल आतंकियों को घुसपैठ कराना मकसद था। इसी तरह से आप देखिए किश्तवाड़ में भी आतंकियों को की तरफ से जो है वो सेना के साथ सेना को जो है निशाना बनाने के प्रयास किए गए, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं। ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं ये साफ बताती हैं कि पाकिस्तान दरअसल बौखलाया हुआ है। वो नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या राहुल गांधी आए। वो नहीं चाहता कि चुनावों के समय में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बम्पर वोटिंग हो जाए, क्योंकि दुनिया देखेगी। क्योंकि 370 के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए पहली बार पार्लियामेंट में, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 55% से ज्यादा पोलिंग हो गई। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा के 10 सालों के बाद होने जा रहे हैं, आप कश्मीर में जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस की बढ़ चढ़कर रैलियां हो रही हैं बिना किसी डर, बिना खौफ के। आप सोचिए ये चीजें पाकिस्तान कहां गवारा होंगी, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमलों को तेज करके जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास किए जा रहे हैं, और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं ताकि पाकिस्तान के तमाम जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा सके। सेना के अधिकारियों के साथ लगातार आप कनेक्ट रहते हैं अजय, और ये बड़ी कामयाबी अब यहाँ पुंछ में हासिल की है सुरक्षा बलों के जवानों ने। ये जो सामान है विस्फोटक, सिर्फ हम तो देख पा रहे हैं कि हाँ इतना सामान है और इस शेप का है, कोई पेन है, कोई प्लास्टिक बॉल है। आपकी तो अधिकारियों से सीधे बात हुई होगी, उनका अनुमान क्या कहता है, उनकी आपसे क्या बातचीत हुई, इस विस्फोटक से कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी जिसे वक्त रहते नाकाम किया? देखिए रचना, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो मुसीबत सुरक्षा बलों के लिए, चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, वो ये है कि उनको, सुरक्षा बलों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं आतंकी छुपे हैं, आतंकियों का ठिकाना है, वहाँ पर किसी भी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए। उनको गोली चलाने से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि आगे सामने जो खड़ा है वो आतंकी ही होना चाहिए, सिविलियन नहीं होना चाहिए, उसका खून नहीं बहना चाहिए। तो ये वजह है कि आप सोचिए, जब सुरक्षा एजेंसियां तमाम चीज़ों को रोकने में लगी हैं, तब आप में से, हम में से कोई शख्स अगर जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ जाए, आतंकियों के चंद पैसों की खातिर जो है वो उनके लिए काम करना शुरू हो जाए, और इस तरह के विस्फोटक, आईडी नहीं, बम नहीं, बल्कि वो पेन जिसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं, हम लोग करते हैं, वो टिफिन जिसमें बच्चे अपने खाना लेकर जाते हैं, वो बॉल जो खेलने के लिए बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, उस बम में अगर विस्फोटक लगाकर कहीं सड़क पे फेंक दिया जाए तो स्कूल में छुट्टी हो और बच्चे कितनी तादाद में स्कूलों से निकलते हैं, अगर उठा लें और उसे गलती से फेंक दें या उसको धमाका हो जाए तो कितना नुकसान होगा। किसी दुकान पर रखी वैसलीन की बोतल अगर सोचिए किसी ग्राहक को दे दी जाए और उसके घर में जाकर या किसी जगह पर वो खोल दी जाए, उसमें
बम का धमाका हो जाए तो कितना चुनौती भरा रह सकता है, हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है सुरक्षा एजेंसियों का। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा सुरक्षा में जुटी रहती है। सेना के जवान देश के अलग अलग हिस्सों से आकर जम्मू कश्मीर में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बॉर्डर से आतंकियों को रोकते हैं। मगर पाकिस्तान इस नीच हरकत पर उतर आए कि आप आम बच्चों के खिलौनों में विस्फोटक डालकर यहाँ पे अगर डालना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक भी जिंदगी अगर जाती है तो वो बेहद बेशकीमती है। इसीलिए सुरक्षा बलों की कोशिश ये कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम किए जाएं। इस विस्फोटक और इस इन चीज़ों के मिलने के बाद कहीं ना कहीं अलर्ट ज़रूर किया गया होगा और तमाम दुकानदार, तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको अलर्ट किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से अगर ऐसी कोई चीज़ संदिग्ध उन्हें दिखे तो बच्चे उठाए ना। जम्मू कश्मीर में खास हिदायतें जो हैं वो सुरक्षा बल इस समय समय पर देते रहते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए, कि कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो अनजान है, जो आपकी नहीं है, उसको कहीं भी टच करने से पहले सुरक्षा बलों को जानकारी दें, ताकि वो इसकी जांच कर सकें कि इसमें कहीं पाकिस्तान का आतंक ना छुपा हो जिससे आपको नुकसान अजय, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी। अब मेरा सवाल ये भी है, आपने कहा पेन है, वैसलीन है, प्लास्टिक बॉल है जिसमें विस्फोटक था, जिससे बड़ा धमाका हो सकता था, बड़ा नुकसान और जान तो एकदम ठीक आपने कहा, एक एक जान बड़ी बेशकीमती है। सेना के जवान इसीलिए रात दिन मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन ये पेन, ये बॉल या वैसलीन या बाकी चीजें आम लोगों तक या बच्चों तक पहुंचे कैसे? वो जरिया क्या बनाया हुआ था? क्या ये शॉप पर रखी गई थी या ऐसे ही लावारिस कहीं भी छोड़ दी गई थी ताकि बच्चे या बड़े उन्हें पिक करें और हादसों का शिकार हो जाएं, दुर्घटना घट जाए? देखिए रचना, ये जो एक आतंकियों का सहायक पकड़ा गया था, उग्र वर्कर, या मैं इसे आतंकी ही कहूंगा, जिसके हाथ में ग्रेनेड हो, चाहे वो किसी को देने के लिए लेकर जा रहा था, वो आतंकी ही होगा। उस आतंकी का कब्जे से हैंड ग्रेनेड, उसके बैग से हैंड ग्रेनेड, पेन, बॉल, टिफिन बॉक्स, वैसलीन की शीशी, ये तमाम चीज़ें जो मिली हैं, दरअसल इन चीज़ों का जो है वो खुद लेकर जा रहा था। तो इन चीज़ों को आप सोचिए कि किसी भी दुकान पर अगर मेरे पास कोई चीज़ है और मैं वैसलीन की शीशी, गांव, क्योंकि पुंछ एक गांव है, दूर दराज का इलाका है, वहाँ किसी दुकान पर जो मार्केट, क्राउडेड मार्केट रहती है बाजारों में, वहाँ पर जाकर अगर उसे दूसरी जो वहाँ पे पड़ी है रिप्लेस कर दिया जाए या वहीं छोड़ दी जाए, यानी तो बहुत सोचिए वो शातिराना जिसके भी अंदाज हाथ में में ये जाएगी, पूरी अगर वहाँ प्लानिंग की विस्फोट गई, लेकिन वक्त रहते इस प्लानिंग को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा